Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online classes of Iqra Awqaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. क्लास प्रेप 6 में आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है मैथ्स का। हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका है, उसमें लेक्चर नंबर 1 है और बुक 2 हम यूज़ करेंगे। अब बुक 1 हमारी फर्स्ट टर्म में कंप्लीट हो गई थी, सही बुक 2 स्टार्ट करेंगे। बुक 2 में जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा वो नंबर्स से रिलेटेड है। हमें याद होगा जब हम यूनिट 1 जब हम फर्स्ट टर्म में थे तो वहाँ भी जो फर्स्ट चैप्टर था वो नंबर्स से रिलेटेड था, सही। वहाँ पर भी हमने नंबर्स की प्लेस वैल्यू को सीखा था, सही। वहाँ पर हमने 10,000 तक नंबर्स को किस तरीके से प्लेस वैल्यू में अरेंज करते हैं ये हमने देखा था, सही। आज अब क्योंकि बुक 2 है हमारी, यहाँ पर हम अप टू बिलियंस तक नंबर्स को हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू में किस तरीके से अरेंज करेंगे, सही, उसको देखेंगे। अच्छा, इसके पहले हम ये एक बात समझ लेते हैं कि नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम पाकिस्तानी सिस्टम कहते हैं और एक और सिस्टम है जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। पाकिस्तानी सिस्टम इसलिए कहते हैं कि ये पाकिस्तान में इस तरीके से नंबर्स प्लेस करते हैं हम, सही। पाकिस्तान में लैक्स की बात होती है, करोड़ की बात होती है, अरब की बात होती है, सही। पाकिस्तान में जब नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं तो इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल का मतलब है वर्ल्ड वाइड। जब हम एक कंट्री दूसरे कंट्री से जब कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, मतलब कोई भी नंबर्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इंटरनेशनली वो लैक को नहीं समझते, वो मिलियंस की बात करते हैं, बिलियंस की बात करते हैं, 100 मिलियंस की बात करते हैं, सही। तो पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन समझ लेते हैं, पाकिस्तानी सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू को किस तरीके से देखा जा रहा होता है, सही। तो सबसे पहले तो हमने बुक 1 में 10,000 तक नंबर्स को किस तरीके से प्लेस वैल्यू में अरेंज करते हैं ये हमने सीख लिया था। अब पाकिस्तानी सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, दोनों सिस्टम्स में यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 सबको मालूम है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 ये जो प्लेस वैल्यूज है, चाहे पाकिस्तानी सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जब हम इससे आगे क्रॉस करते हैं, सही, 10,000 के आगे जाते हैं तो हम कहते हैं पाकिस्तानी सिस्टम में क्या कहलाता है, वो 1 लाख कहलाता है, सही। जैसे मैंने यहाँ पर कहा 1 लाख, पाकिस्तानी अगर 1 लाख है तो उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। एक और बात का ख्याल करेंगे कि पाकिस्तानी सिस्टम में जब हम कोई भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं तो हम कहते हैं फर्स्ट जो कॉमा लगेगा वो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद लगेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉमा लगेगा वो हर 2 डिजिट के बाद का लगेगा, कॉमा लगेगा। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम में फर्स्ट कॉमा अगर 3 डिजिट के बाद लग रहा है तो उसके बाद भी जो कॉमास लगेंगे वो 3 डिजिट के बाद ही लग रहे होंगे। जैसे हमने कहा कि भाई यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 इंटरनेशनल सिस्टम में और पाकिस्तानी सिस्टम में दोनों में क्या है, सेम है, सही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 1 लाख आ गया। जो पाकिस्तानी 1 लाख है, सही, वो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहलाता है, 100,000। जब 1 लाख को एक्सप्रेस करेंगे तो इस तरीके से करेंगे और 100 को एक्सप्रेस करेंगे तो हम इस तरीके से क्या कर होंगे, शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तानी सिस्टम में कहते हैं 10 लाख और इंटरनेशनल सिस्टम में लाख की बात तो नहीं होती, उसको कहते हैं मिलियन, यानी पाकिस्तानी 10 लाख जो है, पाकिस्तानी 10 लाख रुपए 1 मिलियन के बराबर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 मिलियन, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में हमारे पास कितने जीरोस आ रहे हैं, 6 जीरोस आ रहे हैं, सही। और मैंने कहा इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हर 3 डिजिट के बाद क्या आ रहा होता है, कॉमा आ रहा होता है। जैसे 3 डिजिट के बाद कॉमा आ गया, ये 3 डिजिट के बाद कॉमा आ गया, ठीक है। इस तरीके से 1 मिलियन बराबर है किसके, 10 लाख के, तो हम 10 लाख को इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। पहले 3 जीरोस आ गए, उसके बाद एक कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा, सही। इस चीज को याद रखना है। इसी कोई भी नंबर हमारे सामने लिखा हो तो हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, यानी पहचानेंगे कि भाई ये पाकिस्तानी सिस्टम में लिखा हुआ है या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है। तो हमें जो कॉमा लगा हुआ होता है उससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि भाई ये पाकिस्तानी सिस्टम में मुझे इसको एक्सप्रेस करना है, यानी लिख के दिखाना है, या इनवर्ट्स जब हम लिखेंगे तो, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, सही। वो जो कॉमा लगा होगा उससे हमें पता लगेगा, सही। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा 1 मिलियन बराबर है किसके, 10 लाख के। अगर 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, इसके आगे हम एक और डिजिट पर जाते हैं, अगर एक और डिजिट का इजाफा करते हैं नंबर में अपने, तो हमारे पास आता है 10 मिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहते हैं, 10 मिलियन कहते हैं
और पाकिस्तानी सिस्टम में वो क्या कहलाता है 1 करोड़ कहलाता है, यानी 1 करोड़ पाकिस्तानी 1 करोड़ जो है वो इंटरनेशनली किसके बराबर होता है 10 मिलियन के बराबर होता है। सही। उसके बाद ग्रेजुअली हम जब एक और डिजिट आगे मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई 1 करोड़ के बाद क्या मिलता है हमें पाकिस्तानी सिस्टम में 10 करोड़, तो पाकिस्तानी 10 करोड़ जो है वो 100 मिलियंस के बराबर होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास पाकिस्तानी सिस्टम में क्या आ रहा है 1 अरब आ रहा है। सही, यानी पाकिस्तानी 1 अरब रुपये जो है वो इंटरनेशनली किसके बराबर होते हैं 1 बिलियन के बराबर होते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कॉमा पाकिस्तानी सिस्टम में देखें क्या होता है हर 3 डिजिट के बाद पहले तो 3 डिजिट के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद क्या आ रहा होगा कॉमा आ रहा होगा। और इंटरनेशनल सिस्टम में हम देखें तो हर 3 डिजिट के बाद क्या आ रहा है कॉमा आ रहा है। एक बात तो ये याद रखनी है, बाकी इनका रिलेशन याद रखना है। सही, ये बात अक्सर एग्जाम में ब्लैंक्स में आ जाती है। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 मिलियंस आपको याद होना चाहिए 1 मिलियंस किसके बराबर होते हैं 10 लाख के बराबर होते हैं, या फिर ये लिखा जा सकता है 10 लाख इज इक्वल्स टू डैश मिलियन। 10 लाख में कितने मिलियन होंगे 10 लाख में 1 मिलियन होंगे, और 1 करोड़ इज इक्वल्स टू डैश मिलियन। 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे 10 मिलियन होंगे। ये रिलेशंस हमें क्या करना है याद रखना है। सही, अगर कोई पाकिस्तानी नंबर्स हमारे सामने एक्सप्रेस हो गए लैक्स में या करोड़ में, सही, तो हमें ये मालूम होता है इंटरनेशनली वो मालूम होना चाहिए कि वो इंटरनेशनली किस अमाउंट के बराबर होगा। सही, और जब भी हम नंबर्स को जैसे हमने याद होगा हमें कि जब हम यूनिट क्या बोलते हैं यूनिट 1 में थे बुक 1 में थे तो वहाँ पर भी हमें इन वर्ड्स स्पेलिंग में लिखना आना चाहिए था। तो आप 1000 तक तो आप सबको स्पेलिंग्स आप लोगों ने याद कर ली थी। 100 की स्पेलिंग भी आप लोगों को याद होगी, अभी एग्जाम भी हुए हमारे, तो 100 की स्पेलिंग भी आपने याद कर ली होगी और 1000 की स्पेलिंग भी आपने याद कर ली होगी। अब आपने मिलियंस की स्पेलिंग याद करनी है, बिलियंस की स्पेलिंग याद करनी है, इसके साथ साथ लैक्स की स्पेलिंग याद करनी है, करोड़ की स्पेलिंग याद करनी है और 1 अरब की स्पेलिंग याद करनी है। ठीक है, क्योंकि जब आपसे कहा जाएगा फॉर एग्जांपल आपके सामने 10 डिजिट का एक नंबर लिखा हुआ हो और उसको आपको कहा जाए एक्सप्रेस करके दिखाओ, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। अगर हम एक नंबर यहाँ पर लिखें पाकिस्तानी सिस्टम में, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 2 6 4 9 8 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर यहाँ पर 0। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसमें ये कॉमा लगा दिया, हर डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया। सही, अब ये कॉमा मुझे बता रहा है कि भाई ये जो मैंने नंबर लिखा है ना ये पाकिस्तानी सिस्टम में लिखा हुआ है, क्योंकि पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। इस तरीके से फॉर एग्जांपल एक नंबर मैं आपके पास यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने कहा 8 2 3 0 0 0 7 6 0 4। ठीक है, और अब यहाँ पर मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 10 डिजिट का और इसमें हर 3 डिजिट के बाद मैंने क्या लगाया कॉमा लगाया। सही, अब इसकी प्लेस वैल्यू अगर मैं देखूं तो हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, इन तीन को अगर हम देखें तो यूनिट 10 100। ठीक है, ये तीनों क्या हो गया यूनिट 10 100 हो गया। और यहाँ देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 और ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, उसके बाद आ जाए 1000 10,000 के बाद क्या आएगा आपके पास लैग आएगा और 10 लैग आएगा। उसके बाद यहाँ आ जाए हमारे पास तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, ये आ जाएगा करोड़ और ये 10 करोड़ आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाए तो ये कितना आ जाएगा 1 अरब आ जाएगा। ठीक है, अरब आ जाएगा। सही, अच्छा अब यहाँ आ जाए, अगर इंटरनेशनली प्लेस वैल्यू को एक्सप्रेस करने जाऊँ मुझे कहा जा रहा है कि भाई ये 10 डिजिट का नंबर है, इसको आपने इनवर्स लिख के दिखाना है। जब भी मेरे पास इस तरीके से आएगा तो पहले तो मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे ये पता लगे कि पाकिस्तानी सिस्टम है या इंटरनेशनल। मुझे कॉमा देख के अंदाजा हो गया कि यहाँ पर पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद क्या आ रहा है कॉमा आ रहा है। इससे मुझे पता चल गया ये पाकिस्तानी सिस्टम है। अब मैंने क्या कर दिया, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दी। सही, अब देखें कुछ फैमिलीज हैं यहाँ पर, इस फैमिलीज को याद रखना है आपने।
ये 1000 ये 10,000 आपने याद रखना है, ये 1000 वाली फैमिली है। ये लैक्स आपने याद रखना है, ये लैक्स वाली फैमिली है। ये करोड़ वाली फैमिली है, सही। इसका इस तरह आपको लिखना आसान हो जाएगा। और ये अरब, ये करोड़ और ये अरब, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ आपसे कि बेटा इसको आपने एक्सप्रेस करना है, किसमें, इन वर्ड्स एक्सप्रेस करना है। मैंने तो आपके सामने डिजिट में लिखा हुआ है ना, मैंने कहा भाई ये इतना बड़ा नंबर है, आपको वर्ड्स में किस तरीके से लिखोगे, तो आप बताओगे 7 अरब। 7 जो है वो अरब की फैमिली से बिलोंग करता है, तो 7 अरब, 26 करोड़, 49 लाख, 84,000 और लास्ट 3 डिजिट को जो लिखा हुआ उसको ऐसे एक्सप्रेस कर दो 320। ठीक है, इजी हो गया। मतलब इतना बड़ा डिजिट लिखा हुआ है, अगर आपके पास इतना बड़ा नंबर अगर आपके पास लिखा हुआ है और बहुत सारे नंबर में जैसे 10 डिजिट का नंबर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, जो भी कॉमा के अंदर लिखा हुआ उसकी एक फैमिली है। जैसे ये 1000 फैमिली से बिलोंग करता है, ये लाख फैमिली से बिलोंग करता है, ये करोड़ फैमिली से बिलोंग करता है, ये अरब आ गया। अब अरब के आगे 10 अरब आएगा, फिर खरब आएगा, सही। अभी हमें सिर्फ अरब तक याद रखना है, सही। इसी तरीके से यहाँ देखें इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो यहाँ पर आ जाए, ये आ गया हमारे पास यूनिट, ये आ गया 10, ये आ गया 100। ठीक है, हमें मालूम है यूनिट 10 100 तो पाकिस्तानी सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, तीनों में क्या रहेगा, दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ देखें अगर हम, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 1000 और ये आ गया हमारे पास 10,000, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारे पास 100,000, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ देखें, ये आ गया मिलियन, ये आ गया हमारे पास 10 मिलियन और ये आ गया हमारे पास 100 मिलियन। उसके बाद ये आ गया हमारे पास बिलियन, सही। अब मैंने प्लेस वैल्यूज तो आपके सामने मार्क कर दी, सही। अब उसके बाद मैंने कहा भाई हर किसी की फैमिली फर्स्ट 3 डिजिट, इनको अभी थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं। हमने कहा यहाँ पर ये जो 3 डिजिट कॉमा में आ रहे हैं, हमने कहा ये बिलोंग करता है भाई 1000 फैमिली से। ये 3 डिजिट जो आ रहे हैं इस कॉमा में, सही, इन दोनों कॉमास के दरमियान, सही। हमने कहा ये मिलियन फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके बाद आगे हमारे पास क्या, बिलियन, सही। अब अगर मुझे इसको इन वर्ड्स एक्सप्रेस करना है तो मैं क्या कहूंगा, 8 बिलियन 260 मिलियन 7,000, अब ये जीरो है ना, इसको मैं नहीं रीड करूंगा, 7,604, सही। तो अब आपको एक्सप्रेस करना आ जाएगा। अब सारी बात क्या है कि आपने स्पेलिंग्स लर्न करनी है, स्पेलिंग्स आपको याद करनी पड़ेगी। बिलियन की स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी, मिलियन की स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी, 100 और 1000 को तो आपको ऑलरेडी याद भी होगी, एग्जाम भी हो चुका है हमारा, सही। और अगर नहीं तो उसको दोबारा से रिकॉल करें, दोबारा से उसको याद करेंगे, सही। तो एक्सप्रेस करना आपको आ जाएगा। अगर आपने ये प्लेस वैल्यू सही तरीके से एक मरतबा लर्न कर ली तो उसको इन वर्ड्स किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं ये आपको आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब अगर आप बुक में आएंगे तो बुक में हमारे पास पेज नंबर 8 पर एक एक्टिविटी है, सही है। और उसमें फन टू लर्न है पेज नंबर 8 पर, उसमें 3 चेक्स बने हुए हैं, सही है। अब चेक में वैल्यूज को किस तरीके से लिखा जाता है इसको हम देखते हैं। आप सब अपने सामने बुक निकाल लें, ये बुक जब भी आप लेक्चर अटेंड करें तो आपके सामने बुक्स होनी चाहिए, सही। हम देखें पेज नंबर 8 पर, तो हमारे पास एक चेक, 3 चेक्स बने हुए हैं, सही। देखो चेक किसी भी, कोई भी चेक किस वक्त मुकम्मल होगा, जब उसमें डेट हो और जो अमाउंट लिखा हुआ हो, सही। अमाउंट भी हम फर्स्ट चेक में अगर हम देखें तो डेट मिसिंग है, तो पहले तो आप क्या करेंगे, उसमें डेट डाल देंगे, जिस डेट में भी आप काम करें उस डेट पे आप क्या कर देंगे, उस डेट को वहां पर लिख देंगे। आप देखें बॉक्स बने हुए हैं, सही। बॉक्स में डेट आप क्या कर देंगे, लिखेंगे। उसके बाद सेकंड चेक में देखें, सेकंड चेक में क्या मिसिंग है, पे सेल्फ रुपीस। रुपीस को उन्होंने इन वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं करा हुआ, मतलब डिजिट्स में तो बताया हुआ है, जैसे डिजिट्स में लिखा हुआ है 2 मिलियन 5, ये आ रहा है हमारे पास 2,513,200। इन्होंने डिजिट में लिख के दिया हुआ है, लेकिन इसको एक्सप्रेस नहीं करा, किस में नहीं करा, वर्ड्स में नहीं लिखा। तो हमें वर्ड्स में भी लिख के दिखाना होगा। तो जब आप बुक में जाएंगे तो जो इसका बी चेक है उसमें इन वर्ड्स लिखेंगे। जो सेकंड लाइन है रुपीस, रुपीस के नीचे स्पेस दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन और 2 लाइंस दी हुई हैं, तो स्पेस देके लिखेंगे, आराम से आ जाएगा इन 2 लाइंस में, सही। क्या लिखेंगे इसमें, 2,513,200, ठीक है, इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। और थर्ड चेक में हम देखें, थर्ड चेक में स्पेलिंग में तो लिख के दिया हुआ है, उसके बाद यानी इन वर्ड्स लिख के दिया हुआ है। थर्ड चेक में भी डेट मिसिंग है तो डेट डाल दिएगा। इन वर्ड्स लिखा हुआ है लेकिन डिजिट में लिखा हुआ नहीं है, सही।
तो डिजिट में आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम देखें ये डिजिट में लिखा हुआ है, सही, डिजिट में हमारे पास लिखा हुआ है, ओह सॉरी वर्ड्स में लिखा हुआ है, डिजिट में नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर डिजिट में इसको एक्सप्रेस करके दिखाएंगे। अच्छा, डिजिट में जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो इस बात का ख्याल करिएगा कि पहले देखें यहाँ मिलियंस की बात होगी, जब कॉमा लगेगा वो हर 3 डिजिट के बाद लगेगा, इस बात का ख्याल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे, मतलब पेज नंबर 12 पे आएंगे। पेज नंबर 12 पर प्लेस वैल्यूज आपसे पूछेंगे, कह रहे हैं वी शोड है प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स, ये डिजिट्स लिखे हुए इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। अब जैसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है ये 10 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट और फिर एक और टोटल 10 डिजिट हो गए। 10 डिजिट का नंबर हमारे सामने 10 डिजिट्स पर एक नंबर मौजूद है। अब पहले तो मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई ये पाकिस्तानी है इंटरनेशनल, मैंने देखा हर 3 डिजिट के बाद क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, तो इससे मुझे पता लग गया ये क्या है भाई, ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल है तो फर्स्ट 2 यहाँ पर लेके आ जाएगा, यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन ऑलरेडी लिखा हुआ है, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे हम देखें तो यहाँ पर एक और नंबर लिखा हुआ है जो कि 10 डिजिट का नंबर है, सही, और यहाँ पर भी हम देखें हर पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, तो इसको भी हम कवर कर सकते हैं। जैसे यूनिट 10 100 1000 10,000, सही है। उसके बाद लैक्स 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, उसके बाद अरब, ठीक है। ये हमारी 2 एक्टिविटीज आपने परफॉर्म कर दी। उसके बाद हम देखें पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर एक फिगर बनी हुई है जिसमें एक कैट और एक रैट हमें दिखाया हुआ, सही। अब यहाँ से काउंटिंग चल रही है, अब वो फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग हमने देखी थी, सही। ये लिखा हुआ है 70 लाख। अब लाख मुझे कैसे मालूम हुआ लाख लिखा हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा है। अब 70 लाख 80 लाख, 70 लाख 80 लाख, 80 लाख के बाद आएगा 90 लाख, 90 लाख के बाद क्या आ जाएगा, 90 लाख के बाद पूरा 1 करोड़ बन जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 लाख 1 करोड़ 10 लाख, उसके बाद 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। हम देखें यहाँ पर एक रैबिट है जिसको अपने घर में आना है, सही है, क्योंकि रैबिट जो अपना घर बनाता है कहाँ, जमीन में बनाता है, तो इस तरीके से अब ये काउंटिंग चल रही है यहाँ पर 9 मिलियन। अब ये क्या लिखा हुआ है, 9 मिलियन। 9 मिलियन का क्या मतलब है, मुझे कैसे पता करना मिलियन है, मुझे ऐसे पता लगा कि कॉमा जो है वो हर 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है। 9 मिलियन, अब मुझे यहाँ पर इन्होंने एक जगह पर खुद लिख दिया 6 मिलियन, इसका मतलब यहाँ पर बैक काउंटिंग चल रही है। 9 मिलियन 8 मिलियन 7 मिलियन 6 मिलियन, उसके बाद 5 मिलियन 4 मिलियन 3 मिलियन 2 मिलियन, देन वो अपने घर चला जाएगा, ठीक है। अब आप भी एक काम करें, घर तो नहीं जाए, आप तो घर में ही बैठे हैं, सही। तो आपने करना ये है कि ये दोनों एक्टिविटीज क्या करनी है, सॉल्व करनी है। पेज नंबर 12, पेज नंबर 13 और पेज नंबर 8, ये 3 आपके क्या है, होमवर्क है, ये 3 आपके होमवर्क है, HW में नोट करने अपने पास डायरीज में, ठीक है। पेज नंबर 8 आपने करना है, जहां पर चेक बने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पेज नंबर 12 आप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेज नंबर 13 करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये तीनों पेज आप परफॉर्म करेंगे, सही है, सॉल्व करेंगे। याद रखिए स्पेलिंग्स याद करनी है, ठीक है। उसके बाद जो हम आगे हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि इन वर्ड्स को एक्सप्रेस करना है, जो हमारे बुक में ही एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, तो वहां पर इन वर्ड्स एक्सप्रेस करने के लिए याद रहे उस वक्त तक आपको स्पेलिंग्स याद हो जाए, उस वक्त तक आपको स्पेलिंग्स याद करनी है, सही। और जब स्पेलिंग्स याद हो जाएंगी तो वहां पर मैं सॉल्व करना आसान हो जाएगा, और रीड करना तो हमें आ ही जाएगा कि नंबर को किस तरीके से रीड करेंगे, सही। तो तब तक के लिए जो है आप इसको, अच्छा जो लेक्चर अभी आपने लिसन किया है इसको 1-2 मरतबा दोबारा से देखिएगा, सही, ताकि चीज़ें आपको लेक्चर में ही क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए, सही। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।